अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। और आज हम जो देखने लगे हैं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी की थर्ड डोमेन साइकोमोटर डोमेन देखने लगे हैं। इससे पहले अगर आपने जो है वो पहले वाली कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन नहीं देखी तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको पहले अच्छी तरह समझिए और फिर उसके बाद साइकोमोटर डोमेन को समझिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो है वो तीन डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, और ये थर्ड डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता होता है। साइकोमोटर डोमेन के मुताल्लिक कुछ बातें आपको याद रख लेनी चाहिए कि ये डोमेन हमारी सेंसरी आर्गन या उनके साथ इनका ताल्लुक़ होता है, जिसे कोग्निटिव डोमेन भी कह सकते हैं। यानी जो हमारे हरकत और सकनात हैं उसके साथ इसका ताल्लुक़, जो हम डूइंग एक्शन जो होता है उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। और ये जो है ये हमारे साइकोमोटर स्किल्स यानी हमारा जो जिस्मानी अज़ा है उनको इस्तेमाल कर, दिमाग का इस्तेमाल करके उनको इस्तेमाल करना, ये साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। ये किसने दी थी? सिम्पसन ने दी थी 1972 में। ये डोमेन दी गई थी और इसको जो सब ग्रुप्स हैं वो 7 हैं इसके। तो पहला कौन सा है? परसेप्शन, दूसरा गेट, तीसरा गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा मैकेनिज्म, पांचवा कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, और जो है सिक्स्थ अडॉप्टेशन एंड सेवन्थ ओरिजिनेशन। हम एक एक को जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे और मिसालों के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए कि हम कैसे साइकोमोटर डोमेन में लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं। सबसे पहला है, देखिए, परसेप्शन। परसेप्शन जैसे आपको एक वर्ड के मीनिंग से ही पता होना चाहिए कि एक जो किसी चीज़ के बारे में एक राय, एक क्यू, कि वो कह रहा है कि इट इज़ कंसर्न टू यूज सेंस आर्गन टू obtain क्यूज डेट गाइड मोटर एक्टिविटी। कि देखिए, हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और उस काम को स्टार्ट हमने कोई एक्शन जैसे हाथ से करना या किसी फिज़िकल जो सेंस आर्गन हैं, जो हमारे 5 सेंस आर्गन कौन कौन से हैं हमारे, जो हमारा टच करना, सूंघना, जो चखना, सुनना, देखना, तो हम इन अज़ा का इस्तेमाल करके जब कुछ कर रहे होते हैं और साथ में हम अपनी जो दिमाग का इस्तेमाल भी करते हैं, सेंस आर्गन यानी दिमाग का भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाती है? मोटर एक्टिविटी हो जाती है। देखिए, जैसे आपने कि आप कंप्यूटर को चला रहे हैं और कंप्यूटर को चलाते हुए आपको पता होगा कॉन्शियसली आप जो है ना वो बटन दबाएंगे, वो वाला जिससे कंप्यूटर ऑन होता है, और फिर कंप्यूटर में क्या कुछ हो रहा है, यानी आपकी एक परसेप्शन का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल करके आप किसी काम का इनिशिएटिव लेते हो, तो ये क्या होता है? परसेप्शन होता है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा कहते हैं सेट। सेट ये होता है कि आप किसी चीज़ को करने के लिए अपना जो माइंड सेट बना लेते हैं, जिस चीज़ का आप तहैया कर लेते हैं, पक्का इरादा कर लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा, उसे सेट कहते हैं। यानी सेट रेफर्स टू रेडीनेस टू टेक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन, कि वो एक ख़ास जो किस्म का एक्शन लेता है उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जैसे माइंड सेट, यानी आपने अब कंप्यूटर चलाया ना, तो आपने उस माइंड सेट बना लिया कि मैं कंप्यूटर को जो है ना ये वाला काम करूँगा, मैं कंप्यूटर को सीखूँगा, मैं कंप्यूटर को लर्न करूँगा। यानी एक किसी काम को करने के लिए एक माइंड सेट बना लेना, वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, जिसमें मोरल, फिजिकल, इमोशनल रेडीनेस टू एक्ट, यानी किसी काम को करने के लिए उसकी जो रेडी हो जाना, उस काम को सीखने के लिए रेडी हो जाना, वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। यानी पहले हमने क्या देखा था कि पहले में हमने परसेप्शन कैम की किसी चीज़ को करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल, दूसरे में हमने माइंड सेट बना लिया कि हमने ये काम करना है, और तीसरी चीज़ में हम आगे गाइडेड रिस्पॉन्स। लफ्ज़ गाइडेड से आप ये जान लें कि कोई काम करने के लिए हम जो कहीं से गाइडेंस लेते हैं, यानी देखें कि वो कंप्यूटर सीखना चाहता था, उसने कंप्यूटर ऑन किया, उसने कंप्यूटर ऑन करने के लिए दिमाग लगाया, कुछ चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। दूसरे में क्या है कि वो जो है ना वो उसने माइंड सेट बना लिया, हाँ मैंने कंप्यूटर सीखना है, मैं इसको जो है मैं फिज़िकली मेंटली वो तैयार हो गया। तीसरे में गाइडेड रिस्पॉन्स, अब वो देखेगा कि मुझे तो आता कोई नहीं। अब उसके पास दो सूरतें हैं, या तो उसने सीखने के लिए जो है ना वो क्या करे कि बार बार ट्राई अगेन करे, ट्रायल एंड एरर करे, वो सीखेगा, गलत करेगा, फिर कभी ना कभी ठीक भी करना शुरू कर देगा। या तो ये कर ले, या किसी से वो हेल्प ले ले कि यार मुझे जो है ना समझा दे, मुझे किसी को फॉलो कर लेगा, कॉपी कर ले, किसी को ट्रांस का इमिटेशन कर लेगा। यानी दो सूरतें हैं, या वो खुद गलतियां करेगा और सीखेगा, या वो कहीं से हेल्प लेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये गाइडेड रिस्पॉन्स हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो चौथी चीज़ जो हमारे पास है वो है मैकेनिज़्म। यानी
स्टेजेस देखें, सारी स्टेजेस आपको पिछली आनी चाहिए तो अगली आसान हो जाएगा। कि पहली स्टेज में कंप्यूटर चलाया, दिमाग को ऑन किया, दिमाग को लगाया। दूसरे में क्या किया कि उसने माइंडसेट बना लिया मैंने सीखना है। तीसरे में क्या है कि अब सीखने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या कहीं से हेल्प लेगा या वो क्या करेगा कि बार बार गलतियाँ करेगा, ट्रायल एंड एरर करेगा और एट द एंड वो सीख जाएगा। अब चौथे में क्या है कि वो बार बार, जैसे वो टाइपिंग सीखना है तो बार बार टाइपिंग करता रहा है, अब उसकी ये हैबिट बन गई है, उसको जो है ना वो काम अब आना शुरू हो गया। यानी उसने जो बार बार गलतियां की हैं, लेकिन अब वो इस काबिल हो गया कि अब उसे वो समझ आ गई है, अब वो कॉन्फिडेंस के साथ करता है, बड़ी प्रोफिशेंसी के साथ वो काम करता है। और मूवमेंट पैटर्न आर लेस कम्प्लेक्स, ये बात बड़ी ज़बरदस्त लिखी है, मूवमेंट पैटर्न आर लेस कम्प्लेक्स। मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, आप टाइपिंग सीखते हैं कंप्यूटर पे, तो टाइपिंग करते हुए शुरू में आपको सोचना पड़ता है कि यार ये मैं ASDF, यानी ये मैं पहली जो ना फिंगर दबाऊंगा, लिटिल फिंगर में वो A के ऊपर, फिर दूसरी S के ऊपर, यानी सामने जो लिखा हुआ आएगा आप उसके मुताबिक टाइप करेंगे, दिमाग को लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो क्या उसके बाद भी आप सोचते हैं कि मैं A के दबाऊं, बल्कि जैसे आपकी आंखें देखती हैं, आपके दिमाग इस्तेमाल किए बगैर आपकी उंगली खुद ब खुद चल जाती है, क्योंकि आपकी वो हैबिट में ये चीज़ आ गई होती है, आप मुकम्मल लर्न कर चुके। जैसे दूसरी मिसाल ये देख लें, आप नई नई बाइक या कार ड्राइव करना सीखते हैं, तो आपको यकदम जैसे ना आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके सामने कोई चीज़ आए हैं तो आप ना सोचेंगे कि ये मैं यहाँ रेस से पाँव उठाऊंगा और मैं जो है ना ब्रेक के ऊपर पाँव रखूँगा। या आप गाड़ी लो थोड़ी स्पीड में आए हैं तो क्या करेंगे कि मैंने वो जो तीसरे गियर से अब दूसरे गियर में आना है। तो यानी आप एक एक चीज़ सोचेंगे, सोच के दिमाग से जवाब लेके फिर आप कर रहे होंगे। तो वो आप थे पिछली स्टेज में गाइडेड। अब क्या है, अब आप मैकेनिज्म, इस स्टेज में क्या होगा कि आपकी वो चीज़ अब हैबिट में आ गई होगी। क्या कभी हमने कार ड्राइव करते हुए ये सोचा कि मैंने जो है ना ब्रेक लगानी है अब, बल्कि वो खुद ब खुद ही गाड़ी सामने आती है तो हमारी ब्रेक, हमारा पाँव खुद ब खुद ब्रेक दबा देता है। हम जब टाइपिंग कर रहे होते हैं 50 वर्ड्स पर मिनट, 60 वर्ड्स पर मिनट, हम जब टाइपिंग स्पीड कर दे रहे होते हैं तो क्या हम एक एक बटन दबाते हुए दिमाग से सोचते हैं? नहीं, हम वो तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ चल रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी हमने उसमें बिल्ट इन कर दी हैं। हमारी जो है ना वो हमारा जो मूवमेंट पैटर्न है वो यहाँ पे लेस कम्प्लेक्स, यानी हम पहले डिपेंडेंट थे अब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और इसको हम ये भी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। या इसी तरह आप जब हैंड राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो आप बार बार लिखने से क्या होता है कि आपकी हैंड राइटिंग ज़बरदस्त हो जाती है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आप लिखते जाते हैं और बस वो अच्छा खूबसूरत लिखा जाता है। और शुरू में आपको खूबसूरत लिखने के लिए क्या होता था, ट्राई करनी पड़ती थी। तो ये वाली मैकेनिज़्म, उम्मीद है कि आपको तीनों एग्जाम्पलों से समझ आ गई होगी। अगर अब भी कोई मसला है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारी जो 5th स्टेज है वो है कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। ये उसी ही पिछली स्टेज का जो है न्यू वर्जन है। वही बातें हैं कि कम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न को, जो हमारा कम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न था, अब वो क्या हो गया, इजी हो गया। और हमने जो है ना वो लर्नड रिस्पॉन्सेज आर परफॉर्म स्किलफुली, जो हमने बातें वो सीखी अब वो हम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। हम कार ज़बरदस्त तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, हम जो है ना वो इसी तरह बाइक ज़बरदस्त चला रहे हैं, हम टाइपिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, हम हैंड राइटिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, और हमारी उसमें प्रोफिशिएंसी आ गई है, एक्यूरेसी आ गई है, हम जल्दी में कर रहे हैं, बहुत कम एनर्जी लग रही है हमारी अब करने में। देखिए, पहले किसी काम को सीखने में जब हम नए नए कर रहे होते हैं दिमाग को बहुत लगाना पड़ता है और हमारी एनर्जी लग रही होती है, लेकिन जब हम सीख गए हैं तो अब हमारी एनर्जी कम लग रही होती है। परफॉर्मेंस इज मेड विदाउट, अब हम जो है ना अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बगैर किसी हैबिटेशन के बढ़ाते जा रहे हैं। यानी डिमॉन्स्ट्रेट स्किल इन ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स। अब पहले हमने ड्राइविंग सीखी, अब हम इस काबिल हो गए कि हम ड्राइविंग सिखा भी सकें। और इसी तरह हम अपने इसमें स्टाइल भी डिफरेंट हो, हम किसी और का स्टाइल भी अब कॉपी कर सकते हैं। जैसे एक बंदा ड्राइव कर रहा है, वो पहले उसका स्टाइल और है, अब वो जो है ना अपनी स्टाइल भी बदल सकता है, क्योंकि अब उसको पुरानी स्किल के ऊपर एक्सपर्टीज़ हो गई हैं। इसकी नेक्स्ट 6th स्टेज है वो है अडॉप्टेशन। एक ऐसी स्टेज जिसमें जो है ना वो स्किल इतनी डेवलप हो गई है कि वो अब अपनी स्किल को मॉडिफाई भी कर सकता है। कैसे? देखिए, ड्राइविंग मैं सीख गया हूँ, और पहले क्या था, जब शुरू में मैं स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ के बैठता था। अब मैं जो है ना वो एक हाथ जो है ना मैंने अपने गियर पे रखा होता है, मैं ये मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होता हूँ, दूसरे हाथ से मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। ये कब स्टेज, क्योंकि अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ उस चीज़ का, और अब मैं अपना नया स्टाइल, पहले मैं जिस तरह लोग जो है ना वो चलाते थे मैं उनके स्टाइल, अब मैं जो है ना अपने स्टाइल में ड्राइविंग करता हूँ। या मैं कोई भी काम जो पहले मैं किसी और स्टाइल से, जब मैं सीखने वाले मराहल से, अब मैं अपने स्टाइल में कर लेता हूँ। इन चीज़ों को नए तरीके से मॉडिफाई करना, नए तरीके से करना, ये। और इसी तरह किसी चीज़ को काउंटर करना,
ये भी कह सकते हैं, जैसे देखिए आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके साथ कंपटीशन के साथ एक और ड्राइवर आता है, उसका स्टाइल वो चलाने का, अब आप इस काबिल हैं, इतने स्किलफुल हो गए हैं कि आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसकी तरह ड्राइव कर सकते हैं। तो यानी हम किसी को काउंटर भी कर सकते हैं इस स्टेज पे, हम इतने सीख गए होते हैं कि हम अपने तरीक़ों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने तरीक़ों को चेंज भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ। आपने कभी क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच में क्या है कि एक जो है ना वो इतना एक्सपर्ट हो गया है बैट्समैन, जो हर बॉल फ्रंट पे खेल लेता है। अब उसने क्या है अपना स्टाइल चेंज किया, एक राइट हैंडर बैट्समैन जो है वो लेफ्ट हैंड जो गेंद है उसको भी वो खेलने की कोशिश करता है, उसको भी खेल लेता है, यानी अपने स्टाइल को बदल लेता है। तो ये क्या हो जाएगी, अडेप्टेशन हो जाएगी। इसी तरह एक स्विमर जो है वो स्विमिंग करते हुए पानी की लहरों के साथ कैसे लड़ना है, पानी की लहरें मुखालिफ सिमत से हैं, सामने से हैं, फ्रंट साइड से हैं, तो उनको हमने कैसे लीड करना है, तो ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है। यानी ये बहुत हायर लेवल है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो ये है कि हमारी एक इतनी ग्रिप हो गई है कि अब हमने क्या है कि वो चीज़ों को एक नए तरीके से नया बनाना शुरू कर दिया, यानी कोई चीज़ इन्वेंट करना शुरू कर दिया है, कोई चीज़ अब नई बनाना शुरू कर दिया है, अपनी जो है ना क्रिएटिविटी शो कर देना शुरू कर दिया है। कि देखिए आप एक ड्रेस पहनते हैं, अब आप जो है ना वो नए ड्रेस स्टाइल बनाना शुरू कर दिया आपने। आप एक धुन जो है ना वो धुन मतलब आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपकी अब इतनी ग्रिप हो गई है कि आपको जिस तरह की कोई बंदा आवाज़ निकाल के ये को बताता है ना कि इस तरह की ना मुझे अब चाहिए, एक ज़बरदस्त ट्यून सी चाहिए, मुझे ये सॉन्ग के लिए इस तरह का म्यूज़िक चाहिए, तो वो उस तरह का म्यूज़िक बना। यानी जब एक एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, इतनी स्किल आ जाती है कि उसके बाद आप एक नई इन्वेंशन कर लेते हो, तो ये क्या होती है, ओरिजिनेशन होती है। टोटल 7 स्टेजेस को आपने एक एक स्टेज को एक एक चीज़ जो उसमें आती है उसको आपने याद कर लेना है, समझ लेना है कि सबसे पहली हमारी जो सी स्टेज थी वो उसमें हमने क्या किया था, दूसरी स्टेज में हमने क्या किया, तीसरी स्टेज में, यानी सारी चीज़ें जो है ना वो आपने उसको याद कर लेना है कि परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज़्म, और ये सारी स्टेजें आपने जो है ना वो इसको याद कर लेना है। ठीक है, और होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो आप बिला झिझक जो है आप पूछ सकते हैं कि जहाँ पे हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आई आपको समझा दिया जाएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके तालीम जो एजुकेशन सब्जेक्ट है इसकी सारी कम्प्लेक्सिटी दूर कर देगा। ये बहुत आपको एजुकेशन का सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान कर देगा, इंशाल्लाह मैं इसकी गारंटी देता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा।